जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है गुरु जी के पास हमारे हर आंसुओं का हिसाब है। हम बोले या ना बोले, गुरु जी हमें बहुत अच्छे से समझते हैं। इसी पर एक आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ, जिसमें उन्होंने इस बात को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा, आपको बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। तो चलिए आंटी जी का सत्संग सुनाती हूँ। आंटी जी का नाम साक्षी आंटी है। उनकी उम्र 30 के आसपास है। वो नौकरी में व्यस्त, परिवार के लिए समर्पित, लेकिन भीतर से एक गहराई भरी चुप्पी की मारी हुई थी। हर दिन वो ऑफिस जाती, घर लौटती, माँ के घुटनों में तेल लगाती और फिर अपनी बालकनी में बैठकर आसमान को देखती, जैसे कोई खोया हुआ जवाब तलाश रही हो। उनकी आंखों में हमेशा कुछ न कुछ बहता रहता था। कभी बाहर आकर आंसू बन जाता, कभी भीतर दबा रह जाता। कोई देखता तो कहता, साक्षी तुम तो हंसती बहुत हो, इतनी पॉजिटिव हो, लेकिन दिल की कहानी तो बस वही जानती थी। साक्षी आंटी कभी कभी सोचती थी, क्यों इतनी भावुक हूँ मैं, क्यों हर बात दिल पर ले लेती हूँ, क्या ये आंखें बोलने लगती हैं। और तभी एक दिन उन्होंने YouTube पर एक वीडियो देखा। एक दिव्य आवाज़ आई, तेरे आंसुओं का हिसाब है मेरे पास, तू बोले ना बोले, तेरा गुरु तुझे समझता है। वो ठिठक गई। लगा किसी ने उनकी छाती चीर कर उनकी सिसकियाँ सुनी हैं। पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई है जो कह रहा है, मुझे तेरी खामोशी भी सुनाई देती है। साक्षी आंटी की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उन्होंने पहली बार गुरु जी का नाम सुना। वो ना तो किसी सत्संग में गई थी, ना ही किसी को जानती थी जो उनसे जुड़ा हो, लेकिन उस एक YouTube वीडियो ने जैसे उनके दिल की जमी बर्फ को पिघला दिया था। तेरे आंसुओं का हिसाब मेरे पास है। इस वाक्य ने उन्हें रात भर सोने नहीं दिया। अगली सुबह वह बहुत समय बाद एक पुरानी सहेली नीलिमा को फ़ोन करती है, वो जो हमेशा कुछ ना कुछ आध्यात्मिक बातें करती थी। नीलिमा, एक नाम सुना है, गुरुजी, क्या तुम जानती हो उनके बारे में? नीलिमा ने गहरी सांस ली और बोली, जानती नहीं, जीती हूँ उन्हें। वो सिर्फ गुरु नहीं, वो साथ है। तू तैयार है मिलने के लिए? साक्षी आंटी हंसी, मिलने? कैसे? कल शाम आ जा, मेरे घर में सत्संग है। शाम 6 बजे पहला सत्संग, पहली मुलाकात। साक्षी आंटी नीलिमा आंटी के घर पहुंची। कमरे में एक बड़ा सा गुरु जी का स्वरूप था, मुस्कुराते हुए, शांत, चमकते हुए। गुलाबों की खुशबू थी और गुरु जी के भजन चल रहे थे। साक्षी आंटी की आंखों से पानी बहना शुरू हो गया। नीलिमा आंटी धीरे धीरे से उसके पास आई और बोली, देखा, कुछ बोले बिना ही वो तुझे सुन रहे हैं। ये पहली पहचान होती है, जब तू बस उनके आगे बैठती है और सारा बोझ उतरने लगता है। साक्षी आंटी ने कुछ नहीं कहा, आंखें बंद कर ली और बस वही किया जो पहली बार जीवन में किया, पूरी आत्मा से समर्पण। साक्षी आंटी घर पहुंची और बिना कुछ बोले अपने बिस्तर पर लेट गई। आंखें बंद की तो वो मुस्कुराता स्वरूप सामने आ गया। उसी क्षण दिल में एक भाव पैदा हुआ, जैसे कोई कह रहा हो, बेटा तू रो सकती है मेरे सामने, और तू कमज़ोर नहीं, बहुत प्यारी है। साक्षी आंटी उठकर बैठ गई। कोई कमरे में नहीं था, लेकिन दिल की धड़कनों ने मान लिया गुरु जी से बात हुई है। साक्षी आंटी का जीवन सत्संग की उस रात के बाद बदलने लगा था। सुबह उठते ही अब सबसे पहले वो गुरु जी का स्वरूप देखती और कहती, गुड मॉर्निंग गुरु जी, आज भी मेरी कहानी आपसे है। वो जानती थी कि गुरु जी को हर बात पता है। वो रोती तो गुरु जी चुपचाप उनके आंसू समेट लेते। वो मुस्कुराती तो उनके चेहरे पर जैसे गुरु जी की छाया होती। एक दिन ऑफिस में भारी तनाव के बाद साक्षी आंटी वॉशरूम में जाकर रोने लगी। बाहर कोई नहीं था, लेकिन एक गंध गुलाब और चंदन की अचानक चारों ओर भर गई।
वो घबरा गई। बाहर आकर देखा तो दीवार पर एक छोटा सा स्वरूप लगा हुआ था, गुरुजी का स्वरूप। उनकी आंखों से आंसू फिर बह निकले, लेकिन इस बार डर से नहीं, प्रेम से। गुरुजी, आप यहाँ भी हो? दिल से आवाज़ आई। जहाँ तू है वहाँ मैं हूँ। साक्षी आंटी का दिल कई सालों से चोटों से भरा हुआ था। बचपन में पापा की बेरुखी, कॉलेज में टूटा हुआ रिश्ता और शादी का प्रस्ताव जिसे ठुकरा दिया गया क्योंकि वो बहुत इमोशनल है। उन्होंने खुद से कहा था, अब किसी को नहीं बताऊंगी कुछ भी, लेकिन गुरुजी के आगे वो सब बता रही थी, बिना शब्दों के। हर दिन उनके जीवन की किसी कोने से कोई गांठ खुलती और हर गांठ के साथ उन्हें लगता, गुरुजी, ये तो मैंने कभी किसी से नहीं कहा था और आप सब जानते हो। एक रात सपने में गुरुजी आए और बोले, तेरे आंसुओं ने ही तुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तूने जो सहा है वो बेकार नहीं जाएगा। तेरा हर पल अब मेरी निगरानी में है। चिंता छोड़ दे। उस दिन से साक्षी आंटी ने एक वाक्य अपने जीवन में लिख लिया, जब तू गुरुजी के शरण में है तब कोई तुझसे कुछ नहीं छीन सकता, ना शांति, ना प्रेम, ना भविष्य। 1 महीना भी नहीं हुआ था कि साक्षी आंटी की माँ, जो वर्षों से गठिया से परेशान थी, बिना दर्द के चलने लगी। डॉक्टर ने कहा, ये चमत्कार है, हमने ऐसी रिकवरी नहीं देखी। साक्षी आंटी मुस्कुराई। डॉक्टर साहब, गुरुजी ने केस अपने हाथ में ले लिया है। साक्षी आंटी अब हर हफ्ते नीलिमा आंटी के घर सत्संग में जाने लगी थी। वहाँ और भी संगत आती थी। कोई माँ के लिए दुआ मांगता था, कोई नौकरी के लिए, लेकिन साक्षी आंटी, वो तो बस बैठती और आंखों से झरझर पानी बहता। किसी ने एक दिन धीरे से पूछा, आंटी जी, आपको क्या तकलीफ है? हर बार आप रोती क्यों हैं? साक्षी आंटी मुस्कुराई, आंसू पोंछे और कहा, मेरे अंदर जो दर्द था वो मैं खुद भी भूल चुकी थी, पर गुरुजी ने उसे पहचान लिया। अब वो खुद ही बाहर निकाल रहे हैं, आंखों के रास्ते। एक दिन सत्संग में एक भजन चला। साक्षी आंटी की आंखें बंद हुई और अंदर से आवाज़ आई, तेरे रोने का कारण अब तुझसे नहीं, मुझसे जुड़ चुका है। ये आंसू अब तेरे दर्द के नहीं, तेरे प्रेम के हैं। उन्होंने आंखें खोली तो देखा, गुरुजी के स्वरूप से तेज प्रकाश निकल रहा है। वो घबरा गई, लेकिन अंदर से आवाज़ फिर आई, डर मत, तू अब मेरी संगत है। उस दिन के बाद साक्षी आंटी ने रोना नहीं रोका, लेकिन अब उनका रोना दुख से नहीं, गुरुजी के प्रेम से था। कुछ रिश्तेदारों ने ताना मारा, ये क्या नाटक है? सत्संग में रोना, रोज़ रोज़ मंदिर जाना, कुछ काम धंधा भी करती हो या नहीं? साक्षी आंटी चुप रही, लेकिन अगले ही दिन उनके रिश्तेदार के घर में बिजली का झटका लग गया और किसी अनहोनी से बचाव हो गया। वो खुद आकर बोली, साक्षी, हमें भी अपने गुरुजी से जोड़ दे। साक्षी आंटी ने मुस्कुरा कर कहा, जिसके लिए तुमने मुझे ताना मारा, आज वही तुम्हारे घर के रक्षक बन गए। अब साक्षी आंटी का रोना भी एक प्रार्थना बन चुकी थी। साक्षी आंटी ने जब से गुरुजी की शरण ली, उन्होंने कभी कोई मांग नहीं रखी, ना नौकरी के लिए, ना पैसे के लिए, ना शादी के लिए। बस रोज़ कहती थी, गुरुजी, जैसे आप चाहो वैसा ही हो। और यहीं से शुरू हुआ वो अद्भुत दौर, जहाँ मांगे बिना उन्हें वो सब मिलने लगा जिसकी उन्होंने कभी कल्पना तक नहीं की थी। गुरुजी की पहली इनविजिबल कृपा, घर में सुख और शांति। पहले जहाँ साक्षी आंटी और उनकी माँ के बीच हर बात पर टकराव होती थी, अब वहाँ एक शांति आ गई थी। माँ, जो हमेशा शिकायत करती थी, तू मेरी बात नहीं समझती, अब वही कहती थी, तेरे अंदर बहुत कुछ बदल गया है, तू अब बहुत शांत हो गई है। साक्षी आंटी मुस्कुराई। उन्हें पता था ये बदलाव उनका नहीं था, ये तो गुरुजी की कृपा थी। वो नौकरी जो कभी मिलती ही नहीं थी। 3 साल से एक ही पद के लिए कोशिश कर रही थी साक्षी आंटी, लेकिन रिजेक्ट हो जाती थी।
इस बार बिना तैयारी के उन्होंने फिर अप्लाई किया, सिर्फ ये कहकर, गुरुजी अगर आपकी मर्जी है तो कर देना। रिजल्ट आया और सिलेक्शन हो गया। साक्षी आंटी ने कोई जश्न नहीं बनाया, बस गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर कहा, मांगा कुछ नहीं था, आपने सब दे दिया। साक्षी आंटी की उम्र बढ़ती जा रही थी और रिश्तेदार ताना देते थे, अब कौन करेगा इससे शादी। माँ परेशान थी लेकिन साक्षी आंटी शांत थी। एक दिन सत्संग के दौरान अंदर से आवाज आई, मैंने तेरे लिए कुछ चुना है, धैर्य रख। 3 महीने बाद एक सत्संग में उनकी मुलाकात विवेक अंकल से हुई, एक सरल आध्यात्मिक युवक जो गुरुजी की ही संगत थे। कुछ ही हफ्तों में रिश्ता तय हो गया। रिश्तेदारों ने कहा, ऐसा चमत्कार तो सिर्फ फिल्मों में ही होता है। साक्षी आंटी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, गुरुजी की कृपा फिल्म नहीं, फील होती है। गुरुजी का सबसे बड़ा वरदान, आत्मा का चैन। अब साक्षी आंटी दौड़ती नहीं है, मांगती नहीं है, भागती नहीं है, ना भविष्य की चिंता, ना अतीत की टीस, बस एक भाव, गुरुजी मैं हूँ क्योंकि आप हो। गुरुजी ने आंटी जी को बिना मांगे सब कुछ दे दिया। अब उनकी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। अब आंटी जी अपने अंकल जी के साथ अच्छे से रह रही हैं और बहुत खुश भी हैं क्योंकि वो भी गुरुजी की ही संगत है। यहीं पर आंटी जी का सत्संग समाप्त होता है। गुरुजी हमें हर पीड़ा से बाहर निकालते हैं। गुरुजी हमसे टेलीपैथी के थ्रू बिना शब्दों के दिल से दिल तक बात पहुंचा देते हैं। गुरुजी टूटे हुए दिल को सबसे पहले छूते हैं, कैसे पुराने घाव को बिना बोले भर देते हैं और कैसे अदृश्य रूप में जीवन के हर कोने को ठीक कर देते हैं। गुरुजी अपनी संगत को रोने देते हैं ताकि भीतर का जहर बाहर निकल जाए और कैसे वही आंसू धीरे धीरे भक्ति के मोती बन जाते हैं। गुरुजी बिना मांगे सब कुछ दे देते हैं। जब श्रद्धा में कोई खोट ना हो और समर्पण सच्ची हो तो गुरुजी हमारी लाइफ में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भर देते हैं। संगत जी, गुरु वही होता है जो आपकी झोली में वो भी डाल दे जो आपने कभी मांगा ही ना हो, और वो भी छीन ले जो आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपको नुकसान पहुंचा रहा है। गुरु जी की कृपा तब बरसती है जब मन में लालच नहीं, सिर्फ विश्वास होता है। इसलिए गुरु जी की लीला को समझना बहुत कठिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।